गुड मॉर्निंग सभी को राम राम नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार में एस के स्टार एजुकेशन में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, वो आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या है वो हम सब जानेंगे और मेरी आप सभी से यही गुजारिश है कि आप डेली के 15 से 20 मिनट निकालिएगा और करंट अफेयर की क्लास ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो तो उसके अंदर करंट अफेयर की अहम भूमिका होती है। ठीक है ना, क्योंकि आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने को ही मिलेंगे, है ना। आप कोई भी एग्ज़ाम दे लो, चाहे किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम दे लो, ठीक है, चाहे आप यूपीएससी का दे लो, इसरो है, डीआरडीओ है, रेलवे है, ठीक है ना, एसएससी है, और बाकी जितने भी स्टेट के एग्ज़ाम रहेंगे या कोई बैंकिंग का है, मेडिकल लाइन का है, तो करंट अफेयर की अहम भूमिका होती ही होती है। ओके, तो मेरे भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है ना। तो चलिएगा, आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है। यानी संयुक्त राष्ट्र शक्ति रक्षकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है। तो मेरे भाई आप सभी ने ध्यान में रखना है कि ये जो दिवस होता है संयुक्त राष्ट्र, ये मनाया जाता है मेरे भाई 29 मई को, यानी 29 मई को ये मनाया जाता है। ओके, यानी 29 मई इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिएगा, अब हम जान लेते हैं मेरे भाई मई मंथ की इम्पोर्टेंट डेज। ठीक है, तो मई मंथ के इम्पोर्टेंट डेज को हम देख लेते हैं। अगर मैं मेरे भाई 1 मई की बात करूं, किसकी, 1 मई की अगर मैं बात करता हूं, तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस होता है और साथ ही साथ राम किशन मिशन राम किशन मिशन स्थापना दिवस मनाया जाता है। ओके, अगर मैं 2 मई की बात करूं तो विश्व टोना दिवस मनाया जाता है। अगर मैं मेरे भाई 3 मई की बात करूं तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 4 मई की बात करूं तो कोयला खनिक दिवस मनाया जाता है और उसके साथ के साथ अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 5 मई की बात करूँ तो विश्व हाथ स्वास्थ्य दिवस और विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया जाता है। 6 मई की बात करूँ तो इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया जाता है मेरे भाई। 7 मई की बात करूँ तो विश्व एथलेटिक दिवस मनाया जाता है। 8 मई की बात करूँ तो विश्व रेड क्रॉस दिवस और अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस भी मनाया जाता है। 9 मई की बात करूँ तो यूरोप दिवस मनाया जाता है मेरे भाई। 10 मई की बात करूँ तो विश्व ल्यूपस दिवस मनाया जाता है। 11 मई की बात करूँ तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है और 12 मई की बात करूँ तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। मेरे भाई 15 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। 16 मई की बात करूँ तो राष्ट्रीय डेंगू दिवस, जो और साथ इसमें सिक्किम राज्य की स्थापना दिवस भी 16 मई को मनाया जाता है। 17 मई की बात करें तो विश्व दूरसंचार दिवस और विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। उसके बाद बात करें 18 मई की मेरे भाई, तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। 19 मई की बात करें तो विश्व परिवार चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। 20 मई की बात करें मेरे भाई तो विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। 21 मई की बात करूँ तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस और विश्व आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है और विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, 22 मई की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 23 मई की बात करें तो विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है और 25 मई की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस और विश्व फुटबॉल दिवस, अफ्रीका दिवस मनाया जाता है और विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। 28 मई की बात करें तो विश्व भूख दिवस और विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस
और अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्य दिवस भी मनाया जाता है। तो ये सभी की सभी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मेरे भाई, क्योंकि कई तो एक एक दिन के अंदर 3-3 दिवस मनाए जा रहे हैं, तो हम लोगों ने ये टोटली जितने भी दिवस हैं सभी के सभी टिप्स पे याद रखने हैं। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई, अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य को टाटा एयरबेस हेलीकॉप्टर विनिर्माण इकाई मिली है मेरे भाई? तो ये जो टाटा एयरबस हेलीकॉप्टर विनिर्माण इकाई मिली है मेरे भाई, तो ये कर्नाटक को मिली है। कर्नाटक इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन जो सी होगा वो इसका राइट आंसर होने वाला है। ओके, चलिएगा। अगर बात कर्नाटका की हुई है, कर्नाटका की बात करें कैपिटल की मेरे भाई, तो बेंगलुरु है। सीएम की बात कर तो सिद्धारमैया है मेरे भाई। और गवर्नर की बात करो तो थावर चंद गहलोत है मेरे भाई। कौन है? थावर चंद गहलोत है। चलिएगा आगे देखिएगा मेरे भाई, विज्ञान ए प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी नवाचार कर्नाटक में शीर्ष पर रहा है मेरे भाई। जो कर्नाटक है वो प्रौद्योगिकी नवाचार में शीर्ष पर रहा है। सेकंड पॉइंट है, भारतीय नौसेना ने कर्नाटक में 5वीं शताब्दी से प्रेरित सिले हुए जहाज को शामिल किया है। कर्नाटक में लुकड़ी स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है मेरे भाई। गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य है जो कर्नाटक है मेरे भाई। भारत के पहले नैनो इलेक्ट्रॉनिक रोड शो का उद्घाटन बेंगलुरु में हुआ है। कर्नाटक के सीएम मंत्रियों और विधायकों का वेतन में 100% बढ़ोतरी को मंजूरी दी है मेरे भाई। ठीक है, बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा गया है मेरे भाई। राष्ट्रीय बागवानी मेला बेंगलुरु में आयोजित होगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में विश्व मुक्केबाज कप ब्राजील 2025 में भारत ने कितने पदकों के साथ समापन किया है? तो मेरे भाई जो भारत ने कितने पदक की बात करें तो 6 पदक के साथ समापन किया है। ऑप्शन जो बी है मेरे भाई वो इसका राइट आंसर होगा। जो विश्व के अंदर मुक्केबाजी कप हुआ था ब्राजील में 2025 में, तो भारत ने उसमें कुल 6 पदक जीते हैं मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई, अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। हाल ही में पायलटों की ट्रेनिंग के लिए सरकार किस नाम से स्वदेशी इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट बनाने जा रही है मेरे भाई? तो जो एयरक्राफ्ट बनेंगे मेरे भाई वो बनेंगे ई हंसा। कौन सा? ई हंसा। ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर होगा, ई हंसा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई, हाल ही में अनिल कुंबले को किस राज्य के वन विभाग का राजदूत नियुक्त किया गया मेरे भाई? ये है अनिल कुंबले, जो कि क्या है, क्रिकेटर है मेरे भाई। ठीक है ना, और भारतीय टीम के पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं, और इन्हें वर्तमान के अंदर राज्य वन विभाग और वन्य जीव संरक्षण का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है मेरे भाई। तो ये जो कौन से राज्य ने किया है मेरे भाई? तो ये किया है कर्नाटक ने। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा। कर्नाटक राज्य ने अनिल कुंबले जी को वन विभाग का राजदूत नियुक्त किया है। ऑप्शन जो बी है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई, हाल ही में किस देश ने नेशनल असेंबली ने असिस्टेड डाइट को वैध बनाने वाला विधेयक पारित किया है मेरे भाई? तो ये विधेयक जो पारित किया है मेरे भाई, ये फ्रांस ने किया है। ऑप्शन जो ए है वो इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका क्या है? राइट आंसर है। चलिए बात फ्रांस की हुई है, फ्रांस की कैपिटल की बात करें तो पेरिस है मेरे भाई। करेंसी की बात करते यूरो है मेरे भाई, और प्रेसिडेंट की बात करते एमेनुअल मैक्रोन है मेरे भाई। ओके,
68वां कान फिल्म महोत्सव फ्रांस के अंदर शुरू हुआ है मेरे भाई। भारत ने फ्रांस के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए समझौता किया है। फ्रांस में दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोला गया है मेरे भाई। ग्लास सीलिंग्स इंडेक्स 2025 में फ्रांस शीर्ष पर रहा है। और 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का थीम देश है जो फ्रांस बना है मेरे भाई। ठीक है। फ्रांस ने थियरी ब्रेटन्स ने यूरोपीय संघ के आयुक्त के पद से इस्तीफा दिया है मेरे भाई। भारतीय नौसेना ने फ्रांस के साथ वरुण अभ्यास का आयोजन किया है मेरे भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। हाल ही में कौन एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की मेज़बानी करेगा? तो ये जो भारोत्तोलन की जो मेज़बानी करेगा मेरे भाई, ये है अहमदाबाद। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा। 1 अप्रैल से 10 अप्रैल 2026 तक ये होगा मेरे भाई इसका। ठीक है ना, भारोत्तोलन जो कि गुजरात का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद के अंदर होगा। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। हाल ही में किस देश ने नई श्रेणियों के तहत भारतीय पर्यटकों को वीज़ा मुक्त प्रवेश की पेशकश की है मेरे भाई? तो ये जो पेशकश की है मेरे भाई, ये की है फिलीपींस ने। ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर होगा। फिलीपींस इसका राइट आंसर होगा। चलिएगा, अगर बात फिलीपींस की हुई है, फिलीपींस की कैपिटल की बात करें तो मानीला है मेरे भाई। करेंसी की बात करें तो फिलीपींस पेसो है मेरे भाई। और प्रेसिडेंट की बात करें तो बोंग बोंग मार्कोस है मेरे भाई। ओके, बोंग बोंग मार्कोस है। चावल की बढ़ती कीमतों के बीच फिलीपींस ने खाद्य सुरक्षा आपातकाल की घोषणा की है। दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण बिहार के चंपारण से शुरू होगा। बिहार के मेडिकल कॉलेजों में छात्र आगामी शैक्षणिक स्तर में हिंदी मीडियम में पढ़ाई शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के रायगढ़ में नालंदा विश्वविद्यालय में एक नए परिसर का उद्घाटन किया है। बिहार में 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव शुरू हुआ है मेरे भाई। नंद किशोर यादव को बिहार की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। देश का पहला तांबे के अनावरण वाला बापू टावर्स पटना के गर्दनी बाग में बनाया गया है मेरे भाई। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। हाल ही में किस देश के मशहूर पर्वतारोही कामी रीता ने 31वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है मेरे भाई? तो ये है मेरे भाई नेपाल से। ठीक है, ऑप्शन जो ए होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेपाल इसका राइट आंसर होने वाला है। ओके, चलिएगा, अगर बात नेपाल की हुई है, नेपाल की कैपिटल की बात करें तो काठमांडू है मेरे भाई। करेंसी की बात करूँ तो नेपालीज रुपी है मेरे भाई। प्राइम मिनिस्टर की बात करूँ तो केपी शर्मा ओली है मेरे भाई। और प्रेसिडेंट की बात करूँ तो रामचंद्रा पौडेल है मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा आगे देखिएगा। नेपाल में 11 ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया है। बिम्स्टेक्स कृषि मंत्रियों की तीसरा सम्मेलन नेपाल में हुआ है। नेपाल राष्ट्र बैंक का कार्यवाहक गवर्नर डॉक्टर नीलम दुघाना को नियुक्त किया गया है मेरे भाई। ठीक है। भारत और नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है। घोड़ो यात्रा समारोह का आयोजन नेपाल में किया गया है। नेपाल में 26वें फ्लावर्स एक्सपो का समापन हुआ है। नेपाल की संसद ने इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स विधेयक पारित किया है मेरे भाई। भारत और नेपाल के ने नए समझौते के साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के संबंधों को सुदृढ़ किया है मेरे भाई। चलिएगा, हाल ही में किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से भारत की पहली जीन एंटिटेड्स भेड्स तैयार की है मेरे भाई? तो ये जो की है मेरे भाई, ये की है कश्मीर विश्वविद्यालय ने। ऑप्शन जो डी है वो इसका राइट आंसर होगा। कश्मीर विश्वविद्यालय इसका
राइट आंसर होगा। चलिएगा, हाल ही में एमा पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार कौन बनी है मेरे भाई? तो ये जो संगीतकार बनी है मेरे भाई, ये बनी है राजा कुमारी। कौन बनी है? राजा कुमारी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और ये है मेरे भाई राजा कुमारी, जो कि अमेरिकन म्यूजियम जो अवार्ड है पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार है, वो है राजा कुमारी। ओके, चलिएगा, आगे देखिएगा। भारतीय लेखिका बानू मुश्ताक ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है मेरे भाई। और गुलजार ने राम भद्राचार्य का 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया है मेरे भाई। विश्व न्यायवादी संघ से सम्मान पदक पाने वाले पहले भारतीय वकील भुवन रिभु बने हैं मेरे भाई। सर्वप्रिया सांगवान को दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 से मिला है मेरे भाई। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मेरे भाई, और आप लोगों ने याद रखने हैं। ठीक है, आगे देखिए, मधुसूदन साई को फिजी के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। और पायल कंपाडिया को प्रतिष्ठित फ्रांसीसी सम्मान मिला है मेरे भाई। कुमार मंगलम बिड़ला को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 दिया जाएगा। आमिर खान को मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 से सम्मानित किया गया है। ओके, चलिएगा, हाल ही में डीआरडीओ ने कहाँ उन्नत क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का शुभारंभ किया है मेरे भाई? तो ये जो शुभारंभ किया, ये दिल्ली के अंदर किया गया है मेरे भाई। दिल्ली इसका राइट आंसर होगा। दिल्ली इसका राइट आंसर होगा। और ये जो रिसर्च है मेरे भाई, इसका जो शुभारंभ किया, ये 27 मई 2025 से किया गया है। ठीक है, आप सभी ने इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ओके, चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। हाल ही में कौन रेल नेटवर्क से जुड़ने वाली पूर्वोत्तर राज्य की चौथी राज्य की राजधानी बनी है मेरे भाई? तो ये जो राजधानी बनी है मेरे भाई, ये आइजोल बनी है। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा। आइजोल इसका राइट आंसर। ये देखिएगा, मिजोरम की राजधानी आइजोल रेल नेटवर्क से जुड़ने वाली पूर्वोत्तर की चौथी राज्य राजधानी बन गई है मेरे भाई। इस क्षेत्र में दिसपुर असम से, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश से, और लागून जो ईटानगर अरुणाचल प्रदेश के पास है, के बाद भारतीय रेलवे के राष्ट्रीय रेल नेटवर्क को से जोड़ने वाली चौथी राजधानी बन गई है। तो आइजोल है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। हाल ही में भारत ने वित्त वर्ष 2024 और 25 में रिकॉर्ड कितने बिलियन डॉलर की एफडीआई प्राप्त की है मेरे भाई? तो ये जो एफडीआई प्राप्त की है, ये 81.04 एफडीआई प्राप्त की है मेरे भाई। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में किसने पुरुष राष्ट्रीय अंडर 21 फुटबॉल खिताब जीता है मेरे भाई? तो ये जो खिताब जीता है मेरे भाई, ये दिल्ली ने जीता है। ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर होगा। दिल्ली इसका राइट आंसर होगा। ओके, चलिएगा, लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन था मेरे भाई आप सभी के लिए, वो क्वेश्चन था कि हाल ही में कौन खेलो इंडिया बीच गेम्स की पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है मेरे भाई मणिपुर इसका राइट आंसर होगा। ओके, चलिएगा, आज का जो आपके लिए क्वेश्चन है मेरे भाई, जिसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, कुछ जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ये कोई नया क्वेश्चन नहीं होता मेरे भाई। ये क्वेश्चन आपसे पहले आपको मैंने करवाया हुआ होता है, और वही क्वेश्चन हम आपसे वीडियो के लास्ट में पूछते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में सुहल में आयोजित 2025 ISSF जूनियर विश्व कप में कौन पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है मेरे भाई?
भारत है, जर्मनी है, जापान है, इनमें से कोई नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है मेरे भाई, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करना है। जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम, तो सभी जगह हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। गुड बाय, टेक केयर।